स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम गणित की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संक्रिया पर चर्चा करेंगे। संक्रिया क्या होती है, संक्रियाओं से आप पहले से ही परिचित हैं, संक्रिया का उपयोग डेली आप करते हैं। बस रही बात टूल्स को हम संक्रिया के रूप में हमने कभी नाम जल्दी नहीं सुना या कह लीजिए जो उसको जानने का प्रयास हमने नहीं किया। संक्रिया क्या है? जो गणित में हम योग, अंतर, गुणा और भाग की क्रिया करते हैं वही क्या है, संक्रिया कहलाती है। उसी को ऑपरेशंस बोलते हैं। तो संक्रिया कितनी है आपकी? ये है आपका योग, दूसरा क्या है अंतर, तीसरा क्या है गुणन, चौथा है आपका भाग। योग को हम कभी कभी जो है जोड़ भी करते हैं, जोड़। अंतर को हम घटाना भी करते हैं, गुणन को सीधा हम कभी कभी गुणा बोलते हैं और भाग को भागी कहते हैं। योग को इंग्लिश में एडिशन कहते हैं और अंतर को, घटाना को सब्सट्रैक्शन कहते हैं और जो आपका गुणा है इसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं और ये जो आपका भाग है इसे डिवीजन करते हैं। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं कि हम गणित में ये सब, यही जो है कि हमारी क्या ऑपरेशन, यही संक्रियाएं, इसी पे हमारी पूरी गणित चलती है। तो इसके बारे में हम पहले से ही जानते थे, आज कुछ नया नहीं है। बस ये है थोड़ा सा जो है कि संक्रिया का नाम हम व्यवहारिक जीवन में इसका प्रयोग नहीं करते थे, इसके कारण ये लग रहा है थोड़ा सा अलग, नया सा लग रहा है, लेकिन नया नहीं है। ये जो है वही है, योग, अंतर, गुणन और भाग, ये हमारी क्या है संक्रियाएं। मूलतः जो है संक्रिया अगर देखा जाए, जो मूल रूप से ये संक्रिया हमारी दो ही है, योग और अंतर। योग और अंतर से ही बाकी दो संक्रियाएं हमारी प्राप्त हुई है। अब योग से कैसे जो है गुणा प्राप्त हुआ है, या योग क्या होता है आप जान लीजिए कि संख्या रेखा पर जो है, हमने इसके पहले बताया था आपको, तो पहले वाली वीडियो में चर्चा किया था कि संख्या रेखा पर जब हम शून्य से दाहिनी तरफ चलते हैं तो संख्याओं का मान क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है, अर्थात उसमें जो है वृद्धि होती है। और जैसे ही बाईं तरफ चलते हैं हम तो संख्याओं का मान क्या होता है, वो घटता है, अर्थात उसमें कमी आती है। तो यही वृद्धि, ये क्या कहलाता है, आपका योग है, और जो घटता है वो क्या है, वो अंतर है। अब वृद्धि कैसे होती है, जैसे हमने बताया कि संख्या रेखा अगर ये है आपका, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 0 है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इस तरह से आप देखें, अगर हमको जो है पहली संख्या हमारी क्या है, वो 1 है। 1 में जो है फिर क्या 2 कैसे प्राप्त हुआ, हमने क्या किया, 1 में 1 और वृद्धि कर दिया, 1 में 1 की और वृद्धि कर दी, अर्थात उसमें 1 को हमने और छोड़ दिया उसमें, यही योग है। 1 की वृद्धि कर दी अर्थात 1 हमने जोड़ दिया, क्या मिल गया, 2 मिल गया। 1 में जैसे 1 की वृद्धि किया क्या मिला, 2 मिला। अब जब 2 में हमने 1 की वृद्धि कर दी तो क्या मिल गया, 3 मिल गया। जब 3 में हमने 1 की वृद्धि कर दी क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक उसी का विपरीत चले, उल्टा चले। आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हमारी संख्या है 6, तो 6 से 1 की कमी कर दीजिए आप, 6 में से 1 की क्या किया, कमी कर दीजिए। हम जैसे बताएं 6 से बाएं तरफ मुझे चलना है तो संख्या मान क्या होता है, घटता है, कम होता है। तो यहाँ क्या करें, 6 में से हम जो है 1 को कम कर दें तो कितना मिलेगा, ये 5 मिल जाएगा। 5 में से जब आप 1 कम करेंगे कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। तो इस तरह से देखें हम कि वृद्धि ये क्या है, योग है, और जो कमी आ रही है वो क्या है, आपका अंतर है। उसी का जो है हम कर लेते हैं यहाँ पर कि ये योग की क्रिया है और वो अंतर की क्रिया है। अब हम आप देखेंगे यहाँ पर कि योग से कैसे गुणन की संक्रिया प्राप्त होती है और अंतर से कैसे भाग की संक्रिया प्राप्त होती है। तो पहले हम देखते हैं कि योग से अंतर की संक्रिया कैसे प्राप्त होती है, योग से गुणन की संक्रिया कैसे प्राप्त होती है, इस चीज को देखते हैं अभी। तो जैसे देखें आप जो है यहाँ पर ले लीजिए, हम जैसे यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 में 2 का हमने कितनी बार जो है जिसको जोड़ा, देख लीजिए 2 को हमने 4 बार जोड़ा, 2 + 2 + 2 + 2 हमने क्या किया, जोड़ा। इसको कितना मिला, आपका उत्तर आ गया है, इसको 2 का जो हमने 4 बार जोड़ा तो यहाँ को मिल गया 8। ध्यान दीजिएगा, 2 + 2 + 2 + 2 कितना आ गया, 8 आ गया है। अब हमने कहा कि हम 2 को हमने कितनी बार जोड़ा,
दो को कितनी बार, 4 बार हमने जोड़ा, दो को कितनी बार जोड़ा, 4 बार। यही चीज जो है ये क्या हो गया, कितनी बार, 4 बार। 4 बार ये क्या कर लिया हमने कि यही गुणन हो गया मेरा, कि 4 बार में कि दो को कितनी बार जोड़ना है, 4 बार। अर्थात दो का जो है आप 4 बार पढ़ लीजिए, 2 + 2 + 2 करिए, या 2 दूना 4 और 2 3 6 2 4 8, तब तक ये क्या आ गया आपका यहाँ 8। तो ये चीज जो गुणन की संक्रिया हमको प्राप्त हुई, कहां से प्राप्त हुई है, योग से प्राप्त हुई। दो को हमने कितनी बार जोड़ा है, 4 बार जोड़ा है। अर्थात हम यहाँ पर कह लीजिए 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ लेते हैं, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लेते हैं, तो हमको कितना मिल जाता है, उतनी ही मिल जाता है जितना हमने जो है 2 को 4 बार जोड़ा था। तो यहाँ कह लीजिए इसी पहाड़ा को जो हमने पढ़ा है, ये क्या है आपका गुणन की क्रिया है। यहाँ पर यही चीज क्या हो रही है, यहाँ पर गुणा हो रही है। मतलब किसी का अगर पहाड़ा पढ़ रहे हैं, चाहे 2 एकम 2 पढ़े, 1 का गुणा कर रहे हैं, 2 दूना 4, 2 का गुणा कर रहे हैं 2 में, 2 3 6, 2 में 3 का गुणा कर रहे हैं, 2 4 8, 2 में 4 का गुणा कर रहे हैं। तो या फिर ये चीज हमने कहा था आपको कि 2 में हम 2 को कितनी बार जोड़ रहे हैं, कितनी बार, जितनी बार जोड़ रहे हैं उतनी क्या हो रहा है, यहाँ पर गुणा हो रहा है। तो योग से ही हमको क्या मिला, गुणन की संक्रिया प्राप्त हो जाती है। अब अगर हम देखें कि अंतर की संक्रिया, अच्छा हाँ एक चीज और इसको कर सकते हैं, जैसे आपको बताया कि योग से ही हम जो है गुणन की संक्रिया प्राप्त करते हैं, तो गुणन की संक्रिया पे कर सकते हैं कि ये योग की सतत क्रिया है। गुणन संक्रिया क्या है, योग की सतत क्रिया है, कि योग को बराबर कंटिन्यूसली करते चले जाएं तो क्या मिल जाएगा, वो गुणन की संक्रिया हमको प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से आपका जो है कि अंतर की संक्रिया से भाग की संक्रिया प्राप्त होती है। ठीक है, अगर पूरी तरह से कटने वाली संख्या है तो बराबर उस संख्या को क्या करिए, बड़ी संख्या से आप घटाते जाइए, जितनी बार में वो जो है टोटल जाकर के वहां पर शेषफल उसका 0 हो जा रहा है घट करके, इसका मतलब कि वह संख्या भाग देने पर उतनी बार में पूर्णतः कट जाएगी। आज हम संक्रियाओं के बारे में इतना जाने की संक्रिया क्या होती है। अब मूल संक्रियाएं हमारी 2 हैं, 2 से और 2 हमारी जो प्राप्त हो जाती है, उससे टोटल संक्रियाएं कितनी हो गई, 4 हो गई। आज हम संक्रियाओं के प्रगुण पर चर्चा करेंगे। संक्रियाओं के प्रगुण क्या होते हैं इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। संक्रियाओं के जो प्रगुण है, संक्रियाओं के प्रगुण, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशंस। तो इसमें देखेंगे जिसका जो प्रगुण होता है, पहला प्रगुण है हमारा संवरक प्रगुण, संवरक प्रगुण। ठीक है, दूसरा जो है ये है क्रम विनिमेय प्रगुण। तीसरा है साहचर्य प्रगुण। चौथा है आपका तत्समक प्रगुण। इस तरह से हम पहला क्या बता रहे हैं, हम आपको संवरक प्रगुण, दूसरा क्या है क्रम विमेय प्रगुण, तीसरा है हमारा साहचर्य प्रगुण, चौथा है आपका तत्समक प्रगुण। एक और आपका प्रगुण इसमें बढ़ जाता है कि पांचवा प्रगुण है आपका जो है प्रतिलोम प्रगुण। और छठा कह सकते हैं यहां से किसी वितरण प्रगुण। तो इसी पर हम एक चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम जो है चर्चा करते हैं और बताते हैं आपको कि ये संवरक प्रगुण क्या होता है, क्रम विनिमेय प्रगुण क्या होता है, साहचर्य प्रगुण क्या होता है, तत्समक प्रगुण क्या है, प्रतिलोम प्रगुण क्या है और वितरण का प्रगुण क्या है। तो हम पहला कर लेते हैं आपका जो है कि ये संवरक प्रगुण। पहला हमारा टॉपिक आ जाता है संवरक प्रगुण। तो संवरक प्रगुण समझने से पहले थोड़ा सा जो है दिमाग में ये जो है अपने बैठा लेंगे कि संख्याओं का प्रकार, हमारी संख्याएं कितनी तरह की हैं। जैसे हमने अभी बताया था आपका संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है,
ठीक है, और पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जो ये हमारी संख्याएं हैं, तो किस प्रकार की संख्या हम ले रहे हैं और उस पर कौन सा हम जो है संक्रिया लगा रहे हैं, उसका यह प्रगुण कैसे हम जो है कि समझेंगे, इस चीज को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि संवरक प्रगुण क्या होता है। तो संवरक प्रगुण, किसी संक्रिया का संवरक प्रगुण जो है, ये हम देखेंगे कि संख्या किस प्रकार की लिए है। पहला चीज तो ये होगा हमारा कि संख्या हम किस प्रकार की लिए, हमारी संख्या वो प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि या परिमेय संख्या है, किस प्रकार की संख्या लिए है उस पर यह निर्भर करता है कि वो संवरक होगा कि संवरक नहीं होगा। तो संवरक प्रगुण क्या होता है कि किसी भी प्रकार की दो संख्याएं लें, किसी भी प्रकार की दो संख्याएं लें, ठीक, ध्यान दीजिएगा ये चीज, किसी भी प्रकार के कोई दो संख्याएं लें और उस पर संक्रिया लगाएं, किसी भी प्रकार की दो संख्याएं लें और उस पर हम संक्रिया लगाएं, कोई भी संक्रिया लगाएं। संक्रिया लगाने के बाद उसका जो परिणाम मिले, यदि परिणाम भी उसी प्रकार की संख्या हो, जैसे मान लीजिए दो हमने प्राकृतिक संख्या लिया, ध्यान दीजिएगा, दो हमने क्या लिया, प्राकृतिक संख्या लिया। चलिए जैसे मान लिया यहां पर 3 5 बराबर क्या मिला 8। ध्यान दीजिएगा ये हमने जो है कोई दो प्राकृतिक संख्या लिया और उस पर कौन सी संक्रिया लगाया, हमने योग का संक्रिया लगाया। ध्यान दीजिएगा बात को, हमने कौन सा संक्रिया लगाया, योग का संक्रिया लगाया। तो 3 में 5 का हमने योग किया, क्या मिला 8। तो यहां से देख सकते हैं हम कि 3 5 और 8 क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। ध्यान दीजिएगा यहां देखें कि 3 5 हमने ये प्राकृतिक संख्या थी और इसका योग जो आया वो भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि योग की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं पर संवरक है। योग की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं पर संवरक है। अगर ये प्राकृतिक संख्या नहीं मिलता तब हम कहते हैं कि संवरक नहीं है। जैसे देख लेते हैं और एक आगे संख्या लेकर के, यहाँ मान लीजिए बड़ी संख्या ले लीजिए, यहाँ पर ले लिया हमने 3 ले लिया, इसके बाद 2 को जोड़ा, फिर क्या मिला 5। यहाँ पर भी वही क्रिया आ गई कि 3 भी हमारा और 2 भी और क्या है कि 5 भी हमारी कैसी है, प्राकृतिक संख्या है। इस तरह से देख रहे हैं कि 2 और 3 ये प्राकृतिक संख्या है, दोनों का जो है योग करने पर, योग संक्रिया लगाने पर हमको जो परिणाम मिला वो क्या मिला, प्राकृतिक संख्या मिला। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये योग की संक्रिया जो है प्राकृतिक संख्याओं पर संवरक है। चलिए योग की संक्रिया जब ले रहे हैं तो दूसरे चल लेते हैं, देख लेते हैं कि किस पर संवरक है कि नहीं संवरक है। तो मैं आपको बता दूं कि योग की संक्रिया चाहे जिस प्रकार की संख्या ले सब पर संवरक होता है, सब पर संवरक है, चाहे वो हमारा प्राकृतिक संख्या हो और चाहे हमारा जो है पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या हो, सभी प्रकार की संख्याओं पर योग की संक्रिया संवरक होती है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हमने इसके बाद आपको और बताया था, इसके पहले बताया था कि गुणन की जो संक्रिया होती है वो योग की संक्रिया से ही प्राप्त होती है। अर्थात जहां पर योग की संक्रिया संवरक होगी वहीं पर गुणन की भी संक्रिया क्या हो जाएगी, संवरक होगी। ये दिमाग में बैठाइएगा, तुरंत ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जहां पर योग की संक्रिया संवरक है वहां पर गुणन की भी संक्रिया क्या होगी, संवरक होगी, क्योंकि गुणन की संक्रिया भी हमारी योग की संक्रिया से ही प्राप्त हुई है। तो कह लीजिए आपका कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और जो है पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्याओं पर ये योग की संक्रिया संवरक होती है, तो गुणन की भी संक्रिया संवरक होगी। अब चलिए दूसरी जो है दूसरी संक्रिया पर चर्चा कर लेते हैं। दूसरी संक्रिया क्या, दूसरी संक्रिया क्या है, या ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा संवरक प्रगुण पढ़ रहे हैं तो संवरक का भी हमने योग की संक्रिया देख लिया और योग की संक्रिया, गुणन संक्रिया दोनों देख लिया हमने। अब संवरक के प्रगुण में देखते हैं कि अंतर की जो संक्रिया होती है, अंतर की संक्रिया, ध्यान दीजिएगा, अगर अंतर की संक्रिया की बात करें तो जैसे यहाँ पर हमने ले लिया कि 8 प्राकृतिक संख्या है, 3 प्राकृतिक संख्या है, दोनों का अंतर किया मैंने, क्या मिला आपको, ये मिला 5। यहाँ पर देखने से तो लग रहा है कि 8 भी प्राकृतिक संख्या है, 3 भी प्राकृतिक संख्या है, 5 भी प्राकृतिक संख्या है। इस तरह से यहाँ पर लग रहा है आपको कि यह अंतर की संक्रिया भी संवरक होगी। लेकिन आप यहाँ पे संख्याओं का थोड़ा सा पहले छोटी ले लीजिए फिर बड़ी लेकर ले लीजिए,
तो यहाँ पर तो जैसे हम कहें कि 3 में से अगर हम जो है यहाँ पर 9 को घटाएं तब क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। कितना मिलेगा, -6। अब ध्यान दीजिएगा 3 प्राकृतिक संख्या है, 9 प्राकृतिक संख्या है, लेकिन -6 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो अंतर की संक्रिया है, अंतर की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं पर संवरक नहीं है। फिर से ध्यान दीजिएगा, संक्रिया का जो संवरक प्रगुण अगर देखना है तो ये केवल जो है किसी विशेष संख्या को ही लेकर नहीं, वो सारी संख्याओं पर वो सत्य होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, पहले हमें जो है बड़ी संख्या लिया, इसके बाद जो छोटी संख्या बताया, हमको लगा एक बार कि यहाँ पर जो है ये जो है अंतर की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं पर संवरक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमने छोटी संख्या पहले लिया फिर बड़ी संख्या को लिया, तब देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमको प्राकृतिक संख्या नहीं मिल रही है। इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो है प्राकृतिक संख्याओं पर अंतर की संक्रिया क्या है, संवरक नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं पर अंतर की संक्रिया संवरक नहीं है। जब ये अंतर की संक्रिया संवरक नहीं है, इसका मतलब जो भाग की जो संक्रिया होगी वो भी संवरक नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि यह अंतर की संक्रिया जो है प्राकृतिक संख्या पर जब अंतर की संक्रिया संवरक नहीं है तो भाग की भी संक्रिया जो है संवरक नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ये प्राकृतिक संख्या पर हमने देखा, किस पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि प्राकृतिक संख्याओं पर किस संख्या लिख रहे हैं, अंतर की संक्रिया। अब कौन सा प्रगुण पढ़ रहे हैं, संवरक। तो ये क्या है, यहाँ पर देख ले जो है 8, 3 और ये 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या देखें कि यहाँ पर जो है कि 3 और 9 प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये -6 प्राकृतिक संख्या नहीं है। -6 प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः क्या कि परिणाम इसका जो प्राकृतिक संख्या नहीं मिल रहा है, अतः लिख सकते हैं कि अंतर की संक्रिया, इसकी अंतर की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं पर संवरक नहीं है। ठीक इस तरह से आप इस चीज को समझिएगा कि अंतर की संक्रिया जो है प्राकृतिक संख्याओं का संवरक नहीं है, तो भाग की क्रिया संक्रिया भी क्या होगी, प्राकृतिक संख्याओं पर संवरक नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में चर्चा करता हूँ कि और प्रकार की जो संख्याएं हैं, कि जैसे हमारे जो है प्राकृतिक संख्याओं पर देख लिया हमने अंतर की संक्रिया को। अब अंतर की संक्रिया को हम जो है पूर्ण संख्याओं को देखेंगे, परिमेय संख्याओं पर देखेंगे, पूर्णांक संख्याओं पर देखेंगे, वो संवरक है कि नहीं है।